वैसे भी हमारी कौम को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। मुस्लिम उम्मा को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। तुर्की सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करने के बाद यूरोप की मंडली ने मुसलमानों की उस बड़ी कुव्वत को पारा पारा करके 63 मुल्कों में तकसीम किया। आज दुनिया के नक्शे पे जो छोटे छोटे मुल्क ना, कुवैत है, बहरीन है, और जी सऊदी है, ये दुबई है, और ये जी फला यूएई है, और ये कतर है, और ये मस्कत है, ये उम्मान फुम्मान करने 63 मुल्कों में सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करके दुनिया की चालाक कौमों ने इस तरह बांटा है कि अब ये तार तार हुई कौम एकजुट होने को तैयार नहीं है, जिसका रिजल्ट फिलिस्तीन की सुलगती हुई आग है। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हम हुकूमत करते थे, 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त। आज उस कौम का हाल यह है कि उसके आंसू बहने वाले कोई पूछने वाला नहीं। ये हमारे खुद के हाथ की कमाई है। हमें जो भी मुसीबत पहुंचती है ना, वो हमारे आमाल का नतीजा है। वयाफून कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह यूं ही माफ कर देता है। ये तो शुक्र मनाओ कि अब तक आप बचे हुए हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमते आम्मा ने आपको ढांप कर रखा हुआ। आमाल इस काबिल हमारे नहीं है। अभी हमारे अजीज नात पढ़ रहे थे ना, माशाअल्लाह, किसी को बड़ा जोश आ गया था। मैं पूछ सकता हूं आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? यहां पर इमाम लोग तो होंगे ही मस्जिद के। हजरत कितने नमाजी आपके मस्जिद में? 25 आदमी ज्यादा से ज्यादा। इतने बड़े नमक हराम हो आप लोग। अल्लाह की रोजी सुबह शाम दोपहर बिल्कुल खाते हो जानवरों की तरह, और खुदा के नाम को कभी भी बुलंद करने के लिए अल्लाह के घर में नहीं आते हो। तुम्हें हया नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर काय का शौक चल रहा है कि अल्लाह मदीने में मौत आए। तेरे बाप का मदीना है? हर लफ्ज पे गाली बकना, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, इसका लूटना, मेड़ जोत लेना, खेत खा जाना, और जी जनाबे वाला मुकदमे पे मुकदमे लड़ते रहना। गन्ना तोड़ का खेत किसी और का है, तोड़ के आप खाए जा रहे हैं। अल्लाह मौत मदीने में। आईने में शक्ल देखी है? क्या लॉजिक है यार? पूरी कौम का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरा रोज साल के अंदर रूटीन बना हुआ है। शायद 365 दिन में 300 दिन हम मकराना रहते हैं, बकिया 300 दिन बाहर रहते हैं, 65 दिन मकराना रहते होंगे। तो कश्मीर की वादी से लेके कन्याकुमारी तक हमारी इस कौम का यही हाल है। जुमा भी नहीं पढ़ते बेटे, और दावा क्या है? हम जन्नत में जरूर जाएंगे। लिखवा के लाए हैं। अगर आपने जन्नत की प्रॉपर्टी का बैनामा करवाया, मुझे बता दीजिए। आप ओरिजिनल कॉपी ना सही, फोटो कॉपी दिखा दीजिए। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हमें जमीन पर चलना नहीं आता है।
दुनिया तरक्कियात के मनाजिल तय कर रही है, हमारे हालात इतने बुरे हैं। ना तालीम हमारे पास, ना तहजीब हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना हमदर्दी हमारे पास, ना शऊर हमारे पास। बस उलझे हुए हैं। बस थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, ये टंकी गुब्बारे की तरह फूल जाती है आदमी की। हाँ, और फिर यूं चलता है भैंस की तरह। अब तक अगर मर करके कोई अपनी कब्र में 2-4 रुपया लेके गया, मुझे बताओ आप। कफन में जेब नहीं होती है? होती है। हमने तो अब तक कफन में जेब नहीं देखा है। अगर आपके गांव में कफन में जेब होती हो मुझे बता दीजिए कि अब्बा हुजूर के कफन में 2-4 लाख रुपए इस जेब में रख देंगे, 2-4 इस जेब में, अंदर जाकर के अपना परचेटिंग करेंगे हमारे अब्बा हुजूर कब्र शरीफ। ऐसा कुछ है? और वैसे भी अगर दौलत का नशा सवार होने लगे या इस टंकी पर गुरूर घमंड की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जो अब तक जा चुके हैं उनकी कब्रों के पास अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आना, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसे हो, इस काली कोठरी में आपको नींद आती है, बिस्तर नहीं बिछाया गया आपकी कब्र में, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया कपड़ा पिन्हा के आपको लिटा दिया गया, कैसे हैं आप? इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहां नींद आती है। पंखा भी हमने नहीं लगाया तुम्हारी कब्र में, गर्मी गर्मी लगती है अब्बा जी। और सरपंच साहब कैसे आप हैं? प्रधान जी मिजाज शरीफ खैरियत से है आपका? अभी जो जिंदा है उनकी बात नहीं करता हूं, जो अंदर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा रखे लोगों को। लेकिन जो जा चुके हैं उनसे पूछो आप अकेले में जाकर, कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी अगर एहसास है तो। और याद रखना, कोई भी दुनिया का शोरमा क्यों ना हो, मरने से कोई बचा नहीं अब तक। चाहे कितना चौड़ा होके चलिए, फॉर्च्यूनर में चलिए और सोने की जंजीर पहन लीजिए, सोने की अंगूठी 10 उंगलियों में ठूंस लीजिए, हाँ, और दिन भर तीतर बटेर खाइए, काजू पिस्ता बादाम और जी वो चिलगोजा खुरमानी, मरोगे एक दिन जरूर। अगर दुनिया में मौत का कोई इलाज होता ना, बफर्जे मुहाल अगर मलकुल मौत जिस इंसानी ड्रेस और जिसमें आते दुनिया में, तो दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनके कदमों में पेश कर देता, हजरत कुछ दिन की छुट्टी दे दें आप, ये सारा पैसा आप ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। यही करता ना इंसान। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने अपनी इस उम्र में अरबपतियों को किराए के मकान में रहते देखा है। आज के 35 साल पहले जो अरबपति थे, आज हमने उन्हें किराए के मकान में रहते देखा है। और जो फुटपाथ पर रहते थे वो शानदार बंगलों में रह रहे हैं। ये दुनिया है, कल जो अरबपति था आज मंगता है, और कल जो मंगता था आज अरबपति है। इसी का नाम दुनिया है। तो इस खप्त में मत मुतला रहना कि हम हमेशा मालदार रहेंगे, इम्पॉसिबल है। कोई हमेशा एक हालत में नहीं रहता है।
बदलते रहने का नाम दुनिया है, चेंजिंग का नाम दुनिया। आज कुछ है और कल कुछ है। सुना आपने अभी मुल्क शाम का जो सदर था, अपना मुल्क छोड़ के भागकर दूसरे मुल्क में पनाह लिया है, जिसका बाप भी मुल्क शाम का सदर था, हाफिजुल असद, बेटा भी बशारुल असद मुल्क शाम का सदर था। गुज़िश्ता तकरीबन 35-30 साल से बाप बेटे हाकिम थे मुल्क शाम के। लेकिन जब जुल्म की इंतहा की उन बदबख्तों ने और इनकलाब पैदा हुआ उस मुल्क के अंदर, तो अब भागकर अपना मुल्क छोड़ करके रूस जाके पनाह लिए, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चोर की तरह जाके बैठा हुआ है। जब मुल्कों के बादशाह और सदरे ममलकत, जो ऐवाने ममलकत में जिनके सामने कोई जल्दी सांस जोर से नहीं लेता था, अल्लाह की जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की नसें ढीली हो जाती है। अगर इस्लाम कव्वाली से जिंदा रहता ना, तो हमें बताइए ना, हम भी ढोल लटकाएं गले में अपने। हमारे ये मौलाना लोग भी ढोल बजाएं बैठ के, कोई हारमोनिया ले आएगा, कोई बेंजू ले आए, कोई टुनटुनिया लेके बजाए, अगर कव्वाली से इस्लाम जिंदा है। ये कुर्बानियां बताती हैं, ओ हमारी कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारी शक्लें मस्क कर दी जाएंगी। होना तो ये चाहिए था, बच्चा बूढ़ा दोनों और जवान तीनों मिलकर के पांचों वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी देते, नमाजें पढ़ते, औरतें घर में अल्लाह की बंदगी करती। होना तो ये चाहिए था, पर्दे का एहतमाम होता माओ बहनों का। होना तो ये चाहिए था, हम अपने शक्ल और किरदार से पहचाने जाते। आज के 1450 साल पहले जो शराबे मोहब्बत मदीने के ताजदार ने पिलाई थी, उस कौम में अब तक उसका नशा बाकी है। ये होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शादी में भी मुसलमान नहीं दिखते हैं, गमी में मुसलमान नहीं दिखते, मालदार भी मुसलमान नहीं दिखता, गरीब भी मुसलमान नहीं दिखता। हफ्ते में एक दिन जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं तो लगते हैं कि हम मुसलमान हैं। जनाब, सिर्फ जुम्मा के मुसलमान मत बनिए, 24 घंटे के मुसलमान बन के दिखिए। आप लोग देख के पहचाने ये मुसलमान है। दुनिया आज आपके किरदार से घिन कर रही है। कभी हमसे लोग मशवरे लेते थे, हमारी मस्जिदों के सामने आकर के अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए दुआएं करवाते थे। आज क्या हो, दुनिया को पता चल गया मुसलमान झूठा हो गया है, बेईमान हो गया है, लुटेरा हो गया, डकैत हो गया है, बदकिरदार हो गया है, निगाहें आवारा गर्दी का शिकार हो गई है। इसलिए इसके दम में भी कोई दम नहीं रहा। हमने देखा है बचपन में, हमारे बिरादरान वतन की औरतें भी अपने बच्चों को, जिनका इलाज डॉक्टर करने से मना कर देता, जाओ कुछ दिन का मेहमान है, वो अपने छोटे बच्चों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती थी और नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था, फूंक मार देता था, 2-4 दिन के बाद देखा जाता बच्चा अच्छा हो जाता था। आज क्यों नहीं? कौम का मिजाज ये बन गया है कि हमें आप कुछ मत कहिए, हम तो छुट्टे साड़ हैं, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, हमें कुछ मत कहिए आप। तो हम किस काम के लिए आए हैं? चापलूसी करने के लिए? आपकी दावत खाने आए इतनी दूर से हम? हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है और किसी के बाप के पास भी जन्नत का टिकट नहीं है। कान खोल के सुन लो, कोई पीर साहब, कोई मौलाना साहब, कोई हजरत हुजूर साहब जो है ना आज की तारीख में, कोई जन्नत का जिम्मेदार नहीं है।
अपने रब को राजी कर, जब तेरा घर सो जाए और मुसल्ला चुपके से उठा करके वजू करके तेरे सजदे हो, तेरे रब की बारगाह हो, और अपने रब के गुणगान कर, ताकि तेरे घर में रब की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। अब परेशान जब होता है ना मुसलमान, हजरत कोई तावीज बना दीजिए। बाराई शरीफ गए तो हमने देखा गाजी मियां सरकार के दरवाजे से लेके मजार तक इतना धागा, चूड़ी, ताला और नाड़ा, रिबान और फीता, जने क्या क्या बांध रखा मर्दूदों ने। क्या ये अल्लाह वालों की जालियां इसी काम के लिए हैं। गरीब नवाज सरकार का उर्स, संगे मरमर की जालियां आप जाके देखें ना, ऐसा बर्बाद कर दिया है लोगों ने। अच्छा, ताला को चाबी ले जाकर के उसमें ताला मार के औरतें आती हैं। जब हमने इसका पूछा क्या मामला है, बोले अपनी मन्नत बांध के आई है। मन्नत को ताला कुंजी से बांध कर आई है। मतलब ये कि जब मन्नत पूरी होगी तो अपना ताला फिर खोलने भी जाएगी। क्या लॉजिक है यार, जो बाउंसर जा रही है। हमारा अकीदा तो ये, अल्लाह वाला हमारी नियतों को जानता है। हम जो सोचते हैं अल्लाह के नेक बंदे उसे भी जान लेते हैं। तो ये ताला कुंजी और धागा और रिबन और जी कुछ खत लटका क्या थे। हाँ, इतना बड़ा पर्चा भी देखा हमने, उसमें कुछ अर्जियां लिखी हुई हैं, अपनी तरफ से खत लिखा ख्वाजा साहब के नाम का, और उसको ही लड़का के आई है उसमें जाली ने। जब खुद ही पहुंचे हो गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो ये खत लटकाने की क्या जरूरत है। अभी 11वीं शरीफ में बगदाद शरीफ था, गौस पाक के आस्थाने पे मखसूस शब्द जो 11वीं की थी, हजरत सरकार गौसे पाक के आस्थाने करम के सामने बहुत बड़ा सहन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान और मर्द, औरतें और पीर और पीरानियां, हर एक पीर 100-100, 150-200, 50 औरतों को, मुरीदा को लेकर के पहुंचा हुआ था वहां पर जी। गौस पाक के मेन गेट के सामने पूरी रात कोई 50 चिराग जलाकर बैठा हुआ चिराग देख रहा है, कोई मोमबत्ती जला के मोमबत्ती देख रहा। अरे हमने कहा बेगैरत तो तुम्हें हो क्या गया है, दरियाए रहमत के पास पहुंच करके अपना चिराग देख रहे हो तुम। आफताबे विलायत का दर खुला हुआ है, उधर नहीं, यहां पीर साहब लिए बैठे हैं 25-50 मुरीदा को, सबको चिराग दिखा रहे हैं। एक ट्रैक्टर की लॉरी भर करके उस रात में लोगों ने चिराग और मोमबत्ती जलाया गौस पाक के आस्थाने पे। क्या है ये? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी आज महसूस नहीं की, तो नस्लें आपको भूल जाएंगी कि आप हैं कौन और कौन थे। अपनी नस्लों की तरबियत कीजिए, और नस्लों की तरबियत करने के लिए आपको कुछ एहसास करने की जरूरत है। ये शराब पी करके कव्वाली गाने वाले कव्वाल, जुमा तक न पढ़ने वाले, नमाज से करीब न जाने वाले, मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले आकर के स्टेज पे बैठते हैं, और लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर नीचे। क्या बात है बाबा, क्या बात है, शर्म नहीं आती बेहया। एक दौर था जब नाचने वालों को मुआशरे में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। कोई भी नचनिया मुहज्जब सोसाइटी में कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था। आज स्टेज पर नाचने वाला नाचता है और इज्जतदार लोग जलील होके नीचे बैठते हैं। और कितने लौंडे और लौंडिया ऑटोग्राफ लेती उन नचनियों गवैयों से।
सोचिए आप कहां थे और कहां पहुंच गए, जिल्लत के खड्डे में गिरे हुए। मुल्क पर हम जाते हैं, देखा हमने जो झूले उसमें कूदने वाले होते, झूले कूदने वाले, बुर्का पहन पहन के हमारी माई बहनें उस झूले पे कूदती हुई दिखी है मुझे। हाँ, मुआशरे में सुधार कैसे आएगा? इस्लाम का कुछ तकाजा तो है ना आपसे। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम का कुछ तकाजा है आपसे। वो तकाजा ये है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी एक मुहज्जब सोसाइटी होनी चाहिए। ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, बड़ों की इज्जत करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, सच बोलने वाली, फैसले सही करने वाली एक ऐसी सोसाइटी का मुतालबा इस्लाम करता है मुसलमानों से। आज हमारा नौजवान तबका जुआ, सट्टा, शराब, नाम बदल बदल करके कि ये विस्की है जी, ये जौ का पानी है, रेड बुल पीता है। पीले बेटे पीले, जब तुझे जहन्नम का अंगारा पिघला के पिलाया जाएगा तब तुझे पता चलेगा। अभी तेरे को एहसास नहीं जवानी के नशे में चूर है ना। ये भी ध्यान रखना। और जवानों और बूढ़ों, क्या तुमने पैरालिसिस होते हुए इंसानों को नहीं देखा है? हमारे शहर में, हमारी मस्जिद के खजांची महोदय, दो भाई, बंटवारा हुआ, एक दुकान उसको उधर मिली, इनको एक दुकान इधर, दोनों बीमार चल रहे थे सर, और रोज लड़ते थे दिन में 2 मरतबा दोनों भाई की। इसने 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया, उसने कहा 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से दोनों लड़ते रहे। पिछले जुमेरात को एक भाई इंतकाल हुआ, बाद वाली जुमेरात आई तो दूसरा तशरीफ ले गया। हाँ, और दोनों की कब्र आस पास बनाई गई। हमने कहा अल्लाह कहीं अब ये इधर भी जगह न करने लग जाए दोनों। उधर तो लड़ते रहे 1 इंच की जमीन के लिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। हमने जवानों को भी मरते देखा है, बच्चों को भी मरते देखा है, और बूढ़ों को भी मरते देखा है। मौत किसी पे रहम नहीं खाती है। चाहे कितना रोएं आप, आंसू बहते बहते आंखें फट जाए आपकी, मगर मलकुल मौत किसी पे तरस नहीं खाती। किसी की बात आप नहीं मानते ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर चिल्ला चिल्ला के मानना चाहेंगे, लेकिन आपकी ना मानी जाएगी। कुरान मुकद्दस उठाइए, अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह की दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया करो, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। और जब मौत आती है और मलकुल मौत का आता है फरिश्ता अजल, तो वो मरने वाला क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए रोक दे। शक्ल देखता ना मलकुल मौत की तो सारी कबड्डी भूल जाता आदमी। हाँ, जिस तरह से किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए और पुलिस वाले की शक्ल देख करके आदमी कहां कहां छुपता फिरता नहीं फिरता है। अरे पुलिस आ गई, पकड़ ले जाएगी, वारंट जारी हुआ हमारे नाम का, वहां छुपता है जहां बकरी बांधी जाती है। लेकिन जब पुलिस ईमानदारी से काम करने लगती है तो क्या कोई बचता है मुजरिम? ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में 100-100 रुपए पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 100 रुपया दे दीजिए रेलवे में, आप जो है जनरल टिकट भी नहीं लिए हुए हैं तो एसी में हमारे पुलिस वाले, जीआरपी वाले वो बिठा के लेके आते, बैठिए 100 रुपये दीजिए हम।
लेकिन क्या ऐसा मलकुल मौत के साथ आप कर सकते हैं कि हजरत थोड़ा छोड़ दीजिए, फयकूल, बंदा पुकारेगा, अल्लाह रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए? क्या कहता बंदा? फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका कर लूं, खैरात कर लूं, नेकियां कर लूं, परहेजगार बन जाऊं। तो 80 साल से घास छिल रहे थे, 90 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अब तक नेक बनने का शौक नहीं चल रहा था। शक्ल मलकुल मौत की देखी है तो डरने लग गया। रब फरमाता वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। चाहे अंधेरे में कीजिए चाहे उजाले में कीजिए, अल्लाह अंधेरे में भी देखता है और उजाले में भी देखता है। हम जानवर नहीं है, जानवर ही कानून से आजाद होता, हम इंसान हैं और इंसान के बाद प्लस हम मुसलमान हैं। इंसानियत का भी कानून हम पर लागू है और इस्लाम का भी कानून हम पर लागू है। एक नाली अगर बहती है, गंदा पानी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, गधा उसमें पानी पीने लगे, कोई रोकता उसे? नहीं रोकता है, जानवर है। अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अरे यार, अरे तुमको दिमाग नहीं यार, तो ये नाली का पानी पीते हो। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है, पीना चाहता है, तो लोग क्या कहेंगे? शायद इसका कुछ ढीला हो गया है, पागल हो गया, दिमाग सरक गया इसका। पता चला इंसान के लिए कुछ कानून है, मुसलमान के लिए इंसानियत के साथ मुसलमान का, इस्लाम का भी कानून है। दोहरी पाबंदी आपके लिए है और जिम्मेदारी आपकी डबल बनती है कि आपके मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद ना पनपने पाए जिनसे माहौल खराब हो, बुराइयां पनपे। शादी ब्याह हो जाए, ओहो डीजे आ रहे हैं साहब, डीजे। लोग मौलाना हमारा पैसा है, आपका क्या जाता? हमारा तो कुछ नहीं जाता बेटे, जाता तो तुम्हारा ही है, जाता तुम्हारा ही है। दिल के अरमान निकाले डीजे लगा करके। हमने ऐसे भी दूल्हे देखे हैं, लोगों ने दिल के अरमान खूब निकाले और दूल्हा अपनी ससुराल तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही टंकर ने लात मारा, आग लग गई गाड़ी में, दूल्हा तशरीफ ले गया इस दुनिया से उस दुनिया में। बेगम को लेके आ रहे थे, यूं मर गए साहब, खड्डे में गिर गए। हमारे राजस्थान से सवाई माधोपुर से बारात सूरत जा रही थी, दूल्हे राजा फॉर्च्यूनर में थे, बस आगे जा गई। कोटा आने से पहले चंबल नदी आती है, तो बस कुछ दूर निकल गई थी। दूल्हे की जो गाड़ी बाद में अपने साथियों के साथ, जो दूल्हे के दोस्त लोग होते हैं ना स्पेशल, वो सब उसके साथ में थे। जैसे उस पे पहुंची, पुल के ऊपर देखिए कैसे मौत आई। दूल्हे राजा अपने साथियों समेत गाड़ी लेके खड्डे में कूद गए नदी में, और सब के सब स्वाहा। फिर किसी ने देखा तो फोन किया बस वाले को, जो कई किलोमीटर आगे जा चुकी थी, अब बारात लेके लौट आई है, इसलिए कि दूल्हा ही नहीं रहा इस दुनिया में। ये हालात होते। अभी 4 साल पहले की बात, एक और शहर हमारे शहर मकराना से लगा हुआ कुचामन, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम भी दूल्हा वाली ही गाड़ी में बैठे, हाँ कैसे भी बैठे मगर उसी में हम बैठेंगे, जो खास दोस्त होते हैं। तो इनोवा में कितने आदमी आते हैं? 6-7 आते हैं, और दो थोड़ा दुबला पतले हो ना तो 8 भी आ जाएंगे। तो कोई तंदुरुस्त थे दोस्त लोग, बारात जा रही थी, 8 आए नहीं आए, 7 आ गए थे, 8वां बैठे फिर निकल आए, फिर बैठे फिर निकल आए। कहा यार अब हम नहीं जा पाएंगे,
हमारा मतलब ये शौक था कि हम अपने दोस्त के साथ उसी गाड़ी में जाते। अब आप लोग जाइए, उतरा बेचारा बहुत देर तक बहुत अफसोस के साथ खड़ा रहा। वो गाड़ी चली गई, 2 घंटे बाद खबर आई कि वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें दूल्हे राजा थे, और 7 के 7 ट्रांसफर हो गए। जब इसको खबर लगी तो ये बेहोश हो गया सुनकर के हजरत। अरे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, अच्छा हुआ मैं मोटा था, आया नहीं अंदर, बच गया। अच्छा हुआ मैं गाड़ी में नहीं आया। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए हमें बहुत कुछ सोच करके जिंदगी गुजारने की जरूरत है। डीजे ला करके आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे शहर मकराना में कोई डीजे ला के बताए, उसकी ऐसी तैसी कर दी हम लोग। किसी का बाप निकाह नहीं पढ़ाएगा उसकी। ये जिम्मेदारी कौन समझेगा? जो बड़े बुजुर्ग लोग घर के हैं ना, जो घर के मुखिया लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। शादियां डीजे से नहीं होती हैं। इंसान बन के रहिए, जानवर बन के मत रहिए। इतना तेज डीजे बजता है कि अटैक का मरीज मर जाए सुन करके उसकी आवाज को। एक अच्छा खासा मुआशरा एकदम बेचारा इतना ज्यादा प्रभावित उससे हो जाता है, डर के खौफ ज्यादा हो जाता है, उसकी आवाज कान में लोग उंगली ठूस लेते हैं, इतना तेज बजाते हैं लोग डीजे। तो क्या मतलब ये डीजे बजा के तुम पड़ोसियों को तकलीफ देना चाहते हो? इस्लाम तो ये कहता है अगर रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है तो उस कांटे को हटा दो, इस नियत से कि किसी को चुभ ना जाए। अल्लाह इस कांटा को हटाने पे तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसे इस नियत से हटा दो किसी को ठोकर लगकर तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। बजाय सवाब लेने के अच्छे खासे मुआशरे को शोर मचा करके डीजे का उसकी नींद हराम करते हो। कितने बड़े जालिम हो तुम लोग। हुकूमत की जिम्मेदारी इस एंगल से बनती है कि डीजे पर सामूहिक तौर पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि डीजे किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को प्रभावित करता है और अपना असर छोड़ता है। मरीज को डीजे नहीं देखता कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, उसे मर नहीं है उसकी आवाज पर। ये सोचने की जरूरत है। और ये सोच कब आएगी? जब आप पढ़े लिखे होंगे तब। हमारे यहां पढ़ता कौन है? 12वीं पास करते करते बाई ग्रेस पास होता है हमारा मुसलमान। हाँ, और बाई ग्रेस पास होने पे भी घर में लड्डू बने। हमारा गुड्डू बाई ग्रेस पास हुआ है, इसको पता ही नहीं बाई ग्रेस किसे कहते। अरे धक्का मार के पास किया गया भाई साहब, मेहनत से पास नहीं हुआ है, बाई ग्रेस। इस पे काय का लड्डू बांटते? मरारा के सादात का एक सेंटेंस है ना, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। जिस मुआशरे में तालीम नहीं होगी उस मुआशरे का इंसान जंगली जानवर की तरह होता है। पढ़िए, गौसे आजम फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। पढ़ता रहा मैं, पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। गौस पाक फरमाते हैं इस्लाम जिहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मज़हब नहीं है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। इस्लाम के धार्मिक पुस्तक कुरान का पहला मैसेज जब अल्लाह का बंदों के नाम आया तो क्वालिफिकेशन का पैगाम था, इकरा, पढ़िए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर आप हैं।
12वीं तक बच्चा पढ़ते पढ़ते 14% मुस्लिम नौजवान ड्रॉप आउट कर जाते हैं, नहीं पढ़ना है। तो घर वाले क्या कहें, जाओ मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जाके कहीं किसी उसमें एक्सपोर्ट के कारखाने में सिलाई करना, धागाई काटना, और नहीं कोई नौकरी मिले तो टेबल साफ करना किसी चाय की दुकान पे, कुछ कमा के भेजोगे तो सही। जो उम्र पढ़ने की होती है उस उम्र में आपका बच्चा कमाने जाता है। एक ऐसी तहरीक चलनी चाहिए, गली कूचे में अगर कोई बच्चा खेलता मिले तो उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध करके स्कूल में छोड़ के आ जाओ उसे। ओ दौलतमंदों और बुजुर्गों के नाम पर कव्वालियों का धूम मचाने वालों, लोगों शर्म करो। ये पैसे कौम के अनपढ़ बच्चों पे खर्च करो, अल्लाह का बंदा ज्यादा खुश होगा तुम्हारे इस किरदार से जो कब्र में सोया हुआ है। हुकूमत भी स्लोगन देती है, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक। ओ गंवार मुसलमानों, जाहिल मुसलमानों, अनपढ़ मुसलमानों, असाक्षर मुसलमानों, तुम्हें कब होश आएगा कि पढ़ना चाहिए। संभालो अपने बच्चों को। हर बाप अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर इंसानियत की, मोहब्बत की, नबी से वफादारी की तहरीर लिखे। हर मां अपनी बेटी से क्लोज होकर उसके दिल पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिखे। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बेटे से क्लोज होकर के उसे बेहयाई और बेशर्मी के खड्डे में डाल दे, आप खुद होश के नाखून लीजिए। इससे पहले कि आपकी बच्ची की कोई गर्लफ्रेंड बन करके उसे एक बुरे रास्ते पे ना लगा दे, माओ अपने बच्चियों के दिलों पर अल्लाह के पैगंबर के उसूल की, कुरान की, हदीस की तहरीर लिखो। उसे एहसास रहे मैं कनीज़ा ने फातिमा के सफ में खड़ी हूं। ये ज़ौक़ पैदा किया। दोस्ताने मोहतरम, अभी आज ही अखबार की एक कटिंग मेरे पास किसी दोस्त ने भेजी है।